रखा इसमें। आवाज आ रही है सर? हाँ जी सर। हाँ जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। चलिए सर, अब ये बताइए सबसे पहले तो रिसोर्स में क्या दिक्कत आती है आप लोग को? सर कॉस्टिंग लगाने में और अपना क्या कहते हैं जो यूनिट चेंज करने में उसकी, जैसे मेरा कोई काम स्क्वायर मीटर में हो रहा है हम्म। तो मैं वो यूनिट नहीं चेंज कर पा रहा उसकी। कुछ मेरा क्यूबिक मीटर में हो रहा है, मतलब मेरे को जो मेरे उसमें सॉफ्टवेयर में आ रही है ना, सारी यूनिट नहीं आ रही, किस में आ रही है? सारी यूनिट्स नहीं आ रही सर। जैसे मतलब मेरे को ब्रिक वर्क क्यूबिक मीटर में करना है हम्म। और कहीं पे स्क्वायर मीटर में करना है, मेरे को एक्सकेवेशन स्क्वायर मीटर में करना है। सर एक बात बताइए, वो जो सॉफ्टवेयर्स जो है हम लोगों ने ये सॉफ्टवेयर, पहली बात तो सर ये होता है कि कस्टमाइज आप एक लेवल तक कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाह रहे हो कि नहीं सर मैं इस यूनिट पे काम करूं, तो जी। ये भी तो होना चाहिए कि उस सॉफ्टवेयर में उसकी चेंजेस करने की, उस कस्टमाइजेशन की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए। अब उस अगर सिस्टम में कस्टमाइजेशन का आपको सिर्फ ऑप्शन ही उसने दे रखा है कि आप सिर्फ यूनिट क्यूबिक फीट पे ही जा सकते, क्यूबिक मीटर पे नहीं जा सकते, तो फिर आप कैसे चेंज करिएगा? तो सर ऐसा होता है क्या, मतलब हम यूनिट चेंज ही नहीं कर सकते? नहीं, कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं, सारी चीजें चेंज नहीं कर सकते। जैसे अभी हम लोगों ने क्या, करेंसी में सिर्फ इन्होंने डॉलर दिया हुआ था, तो हाँ हम जी। लोगों ने यहाँ क्रिएट किया हाँ जी। क्या बोलते हैं रुपीज में, तो कर लिया। लेकिन अब ऐसा कोई नेसेसरी नहीं होता ना कि सर रुपीज मतलब कि यूनिट में भी आपका चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि कई बार चीजें होती हैं, क्योंकि इनकी स्टैंडर्ड प्रोग्राम जिस तरीके से बाय डिफॉल्ट बना के देता है उसके हिसाब से भी हमें कई बार चलना पड़ता है। सर तो वो जैसे वाली मेरा चीजें है। नहीं, बात ठीक है आपकी। जैसे मेरा अभी हम्म। रेट क्यूबिक मीटर पे, ब्रिक वर्क का मेरा रेट क्यूबिक मीटर से है हाँ और स्क्वायर मीटर से भी है। ठीक है। तो या फिर मेरा स्क्वायर मीटर नहीं है, हम्म। सिर्फ क्यूबिक मीटर का मेरे पास रेट है, हम्म। तो मैं उसको रेट को कैसे कन्वर्ट करके उसमें डालूंगा फिर, अगर मेरे पास यूनिट या चेंज तो फिर हो तो? फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हमें। फार्मूला जैसे आपका, मेरे को ये बताइए कि किस में रहता है आपका, मैं यहीं करके दिखाता हूँ आपको। ब्रिक वर्क सर मेरा क्यूबिक मीटर में रहता है। क्यूबिक मीटर में रहता है, और मान लीजिए प्राइमवेरा किस में है, क्यूबिक फीट पे, या मैं कह देता क्यूबिक इंचेस में फॉर एग्जांपल, क्यूबिक इंचेस में। ठीक है सर। जी। अब क्यूबिक मीटर में जो आपकी जितनी भी वैल्यू है, चाहे वो जिसकी भी है, मान लीजिए 5 है क्यूबिक मीटर, तो आपका उसका क्यूबिक इंचेस में इतनी वैल्यूज आ जाएगी। ये आपको देखना पड़ेगा। या ऐसे अगर आप कहे पहले क्यूबिक मीटर को जैसा भी आपको जिस भी डायमेंशन में, क्योंकि मेरे को मैटर नहीं करता कि सर जैसे क्या था डॉलर, अगर मैं कह दूं, अगर मैं आपको एक छोटी सी बात कह दूं कि सर आपको डॉलर पे ही काम करना है फॉर एग्जांपल, जी। लेकिन हम काम तो सर इंडिया में कर रहे हैं, डॉलर पे कैसे काम करें? क्योंकि फिर मैं एक कंडीशन आपको ये भी दे रहा हूं कि सर डॉलर में ही काम करना है, इसीलिए क्योंकि हमें जो सामने वाले क्लाइंट को देना है ना वो डॉलर में ही देना है। तो आप क्या करोगे, रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट कर लोगे, तब वैल्यूज डालोगे, बात खत्म। यानी कि आपने जो, जैसे अभी मैं आपको आज कुछ एक और चीज भी बताने वाला हूं, वी लुकअप कमांड आप लोगों ने कभी यूज करी है एक्सेल में? वी लुकअप, नहीं सर। तो वी लुकअप कमांड के यहाँ पे मैं आपको कुछ वैसी चीजें आज बताने भी वाला हूँ कि कैसे करते हैं। मान लीजिए आपका बजट कॉस्टिंग में, जैसे मेरे को लास्ट टाइम आपने पूछा था कि किन्होंने पूछा था, अमित जी या नदीम जी, दोनों में से आप में से किसी ने पूछा था कि सर हमारी ना कॉस्टिंग जीरो की जीरो ही आ रही है। मैंने पूछा था। हाँ हाँ, कॉस्टिंग हम चेंज भी कर रहे हैं तो जीरो की जीरो आ रही है सर, चेंजेस नहीं हो रहे हैं। जी। यही पूछा था ना सर, तो हाँ उसको जी। कैसे चेंज करते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। लास्ट टाइम तो इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि ना तो आपके में सिस्टम में वो एक्सेल स्प्रेड शीट बनी थी, एक्सपोर्ट नहीं हुई थी, जिसकी हाँ वजह जी। से मैं उस पर काम नहीं कर पाया था। तो अब मैं अपने सिस्टम में आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली उस दिन मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपका वो डाउट क्लियर करते कि आप बोल रहे थे कि सर एक्टिविटी तक तो मेरे को समझ में आया, रिसोर्सेज असाइन या रिसोर्सेज क्रिएट करने नहीं आता। राइट है सर? हाँ जी सर। चलिए पहले उस पर चलते हैं। तो पहले ये रहा मेरा सारी एक्टिविटीज, सॉरी WBS वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ठीक है, सर ये थोड़ा बड़ी हो सकती है क्या? बड़ा साइज में सर एक्चुअली क्या मैंने पिक्सल थोड़ा चेंज कर रखा है, एक सेकंड रुके मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए सर, चलेगा? अब चलेगा? ठीक है सर। ये सर साइड में जो हमारे यहाँ जैसे हमने कनेक्ट हो रखे हैं तो हमारे नाम आ रखे हैं वहाँ पे, आइकन के साइज सर, ये मेरा पुराना वाला सॉफ्टवेयर है, आपका नया वाला होगा। नहीं नहीं, अच्छा।
हाँ, इसीलिए मैं वही तो बता रहा हूँ सर, सर बड़ी मुश्किल के बाद ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है। मैंने आपको क्या बोला था, ये एक बार किसी सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और अनइंस्टॉल हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर, क्योंकि इसका क्या होता है, डेटाबेस जो आईपी एड्रेस उठाता है वो उठा नहीं पाता है दोबारा। वो अलग बात है, लग बाई चांस जैसे आप लोगों ने बताया कि सर हम लोग का तो एक बार में इंस्टॉल भी किया इजीली हो गया, वो अच्छी बात है कि आप लोग का हो गया। नहीं तो सर मैं तो दूसरा सिस्टम चेंज कर चुका हूँ, स्पेशल दूसरी एसएसडी में ये सॉफ्टवेयर डाला है मैंने, ठीक, इसीलिए कह रहा हूँ। तो इसीलिए आप लोग ना छेड़खानी करें अभी सॉफ्टवेयर से, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब चलिए देखिए हम टॉपिक पे आते हैं। हाँ जी। तो बात हो रही है रिसोर्सेज की, तो मैं चलता हूं सीधा रिसोर्सेज पे। ये आगे सर मेरे रिसोर्सेज, ठीक है। हाँ जी। ये बने बनाए हैं जो इसमें है। मैंने क्या किया, एक रिसोर्सेज ऐड किया, उस रिसोर्स का नाम दे दिया मैंने 1 2 3। ठीक है सर, नेक्स्ट किया, मैंने मटेरियल डाला। हाँ जी। अब यहाँ पर ही आप लोग को दिक्कत होगी कि सर मेरी अगर ये लीनियर फिट में नहीं है या इसमें कोई चेंजेस करना सर जैसे यहाँ पर ये आपकी 5 ही यूनिट आ रही है। हाँ। अब इसमें मेरे को बढ़ाना है, तो ये मैं कैसे ऐड करूँ इसमें, और मेरे को यूनिट ऐड करनी है, तो वो कह रहा हूँ। एक मिनट के सर, मैं और देख लेता हूँ कि इसमें एडिट कॉलम यूनिट नहीं, इसमें और यूनिट ऐड करने का ऑप्शन नहीं है सर, इसमें नहीं है सर, इसमें और यूनिट ऑप्शन करने का ऐड करने का नहीं है सर, यहाँ से इसमें आई नहीं। जैसे अब मैंने यहाँ ले लिया क्यूबिक यार्ड में है या लीनियर फिट में है, मैंने ले लिया, इसको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद नेक्स्ट किया, इसकी जो भी डायमेंशन है यानी कि जो भी हमारा दे रखा है गिवन वैल्यू, मैंने कहा 150, इसका दे रखा है जो भी टाइप वगैरह जो भी डाला, नेक्स्ट किया, एग्जिस्टिंग कैलेंडर ये भी नेक्स्ट कर दिया। अगर इसमें भी कुछ आपने व्यू एडिट करना चाहते हैं तो कैलेंडर यहाँ से डेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने नया सॉफ्टवेयर ओपन किया है तो मेरे में है जो बाय डिफॉल्ट डॉलर में चल रहा होगा तो डॉलर में ही है सब कुछ, उसी में है। मैंने कोई चेंजेस अभी नहीं करे हैं फिलहाल, क्योंकि मेरे को अभी नए से मैं स्टार्ट उठाऊंगा तो फिर तो बहुत सारा वो ले लेगा, तो मैंने फिर इसी में कर दिया, ऑटो अपडेट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया और फिनिश कर दिया। तो देखिए सर एक कॉस्ट 1 2 3 के नाम से आ गया। अब मैं वापस चला जाता हूँ अपनी एक्टिविटी टैब में, और जिस एक्टिविटी को असाइन करना है रिसोर्सेज में गया, खोलना पड़ेगा क्या? ओके, दूसरा प्रोजेक्ट खोलना पड़ेगा। इसमें सपोर्ट कीजिए, कोई सा एक प्रोजेक्ट दूसरा उठाते हैं, ओपन किया, अब आ जाते हैं इसमें, पर इसमें भी एक्टिविटी कम बनी हुई है। तो इसमें भी कम बना रखी है। एक्टिविटी क्रिएट ही करनी पड़ेगी। कोई और प्रोजेक्ट, किसी और प्रोजेक्ट में देखिए, इसको देखते हैं, इस वाले प्रोजेक्ट में हॉबी बनाई।
एक्टिविटीज, इसमें भी एक्टिविटीज नहीं है। प्रोजेक्ट्स, और कोई प्रोजेक्ट ओपन किया, एक्टिविटी वाली प्रोजेक्ट्स नहीं है। अच्छा, ऐड ही नहीं कर रहा है एक्टिविटीज। देखिए सर, मैं यहीं पे एक्टिविटी ऐड कर देता हूँ क्योंकि अब उतना सोचो तो हो गया काम। फिर और ऐड कर लेता हूँ, और ऐड कर लेता हूँ, और ऐड कर लेता हूँ। इतनी सारी एक्टिविटी मैंने ऐड कर ली। अब किसी एक एक्टिविटी को सेलेक्ट किया, यहाँ से रिसोर्सेज में गया, ऐड रिसोर्सेज पे क्लिक किया, इसको बाहर निकाल लिया। यहाँ से इस वाली एक्टिविटी से तो मुझे असाइन करना है, ठीक है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। एक एक्टिविटी तो असाइन हो गई। अब और जो एक्टिविटी असाइन करनी है उनको जाके सेलेक्ट करिए, शिफ्ट प्रेस करके रखिए, नीचे तक आ जाइए, एक बार क्लिक। देखिए सर, सारी एक बार साथ सेलेक्ट हो गई, दिख रहे हैं। लास्ट टाइम आप लोगों से मैं करने के लिए बोल रहा था तो आप लोगों से नहीं हुआ था। एक साथ सेलेक्ट। सर दोबारा से बताना है सर ये वाली एक्टिविटी कहाँ से कैसे लेके गए आप? यहाँ से एक्टिविटी ये मैंने यहाँ पर कुछ एक्टिविटी क्रिएट कर ली, इसमें बनी। मैंने बनाया प्रोजेक्ट इसलिए उठाया ताकि टाइम कम लगेगा, तो इसलिए मैंने ये पे एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी यहीं पे क्रिएट कर ली। तो इस एक्टिविटी को कॉस्ट 1 2 3 से मैंने असाइन कर दिया, ठीक है। जब असाइन कर दिया, ये असाइन जो किया ना इस एक्टिविटी को, वो असाइन करना कैसे किया सर, वो बताना। ये यहाँ से पहले आपने जो रिसोर्सेज कर रखे थे ऐड, वो सेलेक्ट किया, ऐड रिसोर्सेज में गए। मान लीजिए मैंने कॉस्ट इससे असाइन कर दिया, कॉस्ट वाले से ऐड कर दिया, ऐड हो गया सर। अब ऐड हो जाने के बाद मुझे और सारी एक्टिविटी असाइन करनी है, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ नीचे जाके क्लिक किया। देखिए सारे एक साथ सेलेक्ट हो गया। और जैसे मैंने क्लिक कर दिया, सारी एक्टिविटी ऑलरेडी असाइन हो गई। इसको क्लोज कर दिया। अब देखेंगे आप क्या कि ये देखिए, ये असाइन है कॉस्ट 1 2 3 से भी, इससे भी असाइन है, इससे भी असाइन है। देखिए दिख रहा है सर आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रिसोर्सेज असाइन हो जाते हैं। असाइन हो जाने के बाद अब मुझे यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो करना है। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ बजट कॉस्ट दिखानी है आपको। तो बजट कॉस्ट के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। इस फाइल को मैं एक्सपोर्ट करने जा रहा हूँ। एक वापस किया मैंने, कैंसिल किया। इस फाइल को मैं एक्सपोर्ट कराने जा रहा हूँ। एक्सपोर्ट किया, स्प्रेडशीट दिख रहा है सर, नेक्स्ट किया। इसमें एक्टिविटी और रिसोर्सेज असाइनमेंट, मुझे यही दोनों चाहिए। नेक्स्ट किया, यही प्रोजेक्ट लिया, नेक्स्ट किया। अब इसमें मॉडिफाई करने जा रहा हूं सर, देखिएगा ध्यान से। तो मुझे इसमें क्या चाहिए, रिसोर्सेज असाइनमेंट, तो ये ले लिया मैंने, ठीक है। कॉस्ट में गया, अब मुझे चाहिए बजट कॉस्ट, तो बजट कॉस्ट पे डबल क्लिक किया, इसको नीचे ले आया, ठीक है सर। ओके कर दिया, यहाँ पे ये हो गया। फिर नेक्स्ट किया, ये प्रोजेक्ट मेरा यही रहेगा। फिर नेक्स्ट कर दिया और फिनिश कर दिया। जैसे फिनिश कर दिया, ओके किया। अब मैं वापस चला गया अपने इसमें, मिनिमाइज किया, किसी डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जाके, ये रहा सर, देखिए दिख रहा है आर्किटेक्चर डिजाइन वाला, दिख रहा है सर। इस शीट को ओपन कर लिया, देखिए सर यहाँ पर आ गया, ये टास्क आ गया, दिख रहा होगा सर। हाँ जी। ये आ गई बजट कॉस्टिंग, ये आपकी कॉस्टिंग आ गई। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है सर। ये कॉस्टिंग आ गई, देखिए दिख रहा है सर, यहाँ पे आ गया 150, 120, 120, दिख रहा है सर। अब इस कॉस्टिंग को मैंने कुछ चेंजेस करने हैं सर। कैसे चेंजेस करने हैं, ये एक्टिविटी आईडी है सर, दिख रहा है एक्टिविटी आईडी सर। अब मैंने क्या किया, एक नया टैब खोल लिया, उसमें क्या किया, इसको कॉपी कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यू पेज खोल लेता मैं, ब्लैंक पेज खोल लिया ये। अब खोलने के बाद मेरी एक्सेल की सीट ये खुली पड़ी है, एक्टिविटी वाली में चला गया, मैंने सारी एक्टिविटी आईडी कॉपी कर ली सर, ठीक है। कॉपी किया और इस वाली नए वाले आईडी में देखिए सर, मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ये एक थोड़ी सी नई चीज़ है। इसको राइट क्लिक किया, इसको मैंने यहाँ से चला गया पेज लेआउट में और इसको कन्वर्ट कर दिया इस वाले में। कन्वर्ट करने का यहाँ एक कमांड होती है सर, आप लोगों ने सुना होगा या आप लोग एक्सेल यूज करते हैं तो वी लुकअप के बारे में सुना है सर आप लोगों ने? ठीक है सर। नहीं, तो आप लोगों ने कभी भी वी लुकअप का यूज नहीं किया सर? नहीं किया सर। ओके, चलिए कोई नहीं। अब देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ से वी लुकअप में
ले लिया मैंने और इस पूरी ड्राइंग को सेलेक्ट कर लिया, मतलब जहां तक मेरा ये आपका ये चार्ट बना होना चाहिए, लेकिन इसके लिए ठीक है सर। ये आ गया, यहाँ क्लिक किया, कितने कॉलम्स है, मैंने 1 2 3 4 कॉलम है सर, 4 डाल दिया, ठीक है। अब फिर मैं अपनी सीट पे आ गया, एग्जैक्ट फॉल्स, एग्जैक्ट मैच करते हैं। और फिर यहाँ से लिया मैंने कॉलम 8, फिर इस वाले टैब पे क्लिक कर दिया। सर यहाँ पर ये वैल्यू इसलिए नहीं आई होगी क्योंकि क्या बोलते हैं, ये जो ये पैरामीटर बना पड़ा है ये इसके अकॉर्डिंग नहीं बना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड एक्चुअल डिफरेंसेस ये नेम डिफरेंट है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये पैरामीटर नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो ये लुकअप वाली कमांड इस तरीके से लगाते हैं, जैसे वी लुकअप लेंगे उसके बाद आपको जिस वाली फाइल चाहिए, लेकिन ये आपको पहले से बना के रखनी पड़ेगी, ये आपकी वो वाली कॉस्टिंग होगी जो आपने कॉस्टिंग बना के रखी होंगी। जैसे आपने बताया सर मुझे क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर के ब्याज पे मेरा पूरा डेटा बना हुआ है, यानी कि आपको पता है कि अभी मार्केट में जहां भी हैं आप, दिल्ली में या कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे, तो वहां पर उसका क्या प्राइस है आपको सब पता है, तो आपने सारा बायोडाटा बना के रखा है। तो हम क्या करते हैं, अब सबका बायोडाटा मैन्युअली करना, फिल करना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक्सेल सीट बना के रख लेते हैं। तो एक्सेल सीट के हिसाब से आपने इसको बना के, जैसे ये बना हुआ इसको सेट कर लिया, सेट करने के बाद जैसे मैंने जो प्रोसेस को रिपीट किया ऐसे ही प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। जैसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर से एक बार लगा के दिखाता हूँ, ये देखिएगा वी लुकअप लिया। इस कमांड का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है सर, आपको क्या होगा, कॉस्टिंग निकालनी नहीं होगी, यानी कि कहने का मतलब है इस वाली सीट में अब जो मेरी यहाँ कॉस्टिंग निकलेगी ना, फॉर एग्जांपल सर मैंने बिना कॉस्टिंग लगाए मैंने यहाँ पे कुछ कॉस्टिंग्स लिख दी, फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरीके से लिख दी। वैसे ये फार्मूला बेस काम करती है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ ये ऐसे मैंने कुछ लिख दिया। लिखने के बाद मैंने क्या किया, इस पूरे को कॉपी किया, कंट्रोल सी किया और अपने चला गया उस वाली जो मैंने सीट एक्सपोर्ट कराई थी उसमें यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है सर, पेस्ट कर दिया। देखिए बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट वाले फॉर्मेट में, क्योंकि प्राइमवेरा टेक्स्ट वाले फॉर्मेट को ज़्यादा लेता है तो टेक्स्ट वाले फॉर्मेट में सेव कर दिया। अगर नहीं होता है तो आप लोग कैसे करेंगे, डेटा में जाएंगे, ये रहा टेक्स्ट कॉलम में, ठीक है, ये रहा यहाँ पर, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसको हटा देंगे, कोमा लेंगे सेकंड वाला। सर ये जो स्टेप्स है ये आप लोग को पहले से पता होने, मेरे हिसाब से आप लोग जब इतना काम करते तो आप लोग को पता होना चाहिए था ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग। तो अब ये टेक्स्ट पे क्लिक किया सर, फिनिश कर दिया, तो ये सारे देखिए टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए। अब इस सीट को आप सेव कर लीजिए, सेव कर दिया। अब देखिए मैं अपने प्राइमवेरा में इंपोर्ट कराऊंगा फिर से, स्प्रेडशीट करानी है सर, नेक्स्ट किया, कहाँ से करानी है मैंने कहा ये रहा, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स में गया था सर, तो डॉक्यूमेंट्स में चला गया मैं, तो स्प्रेडशीट ये रही सर, आर्किटेक्चर डिजाइन वाली, ओपन किया, नेक्स्ट किया, एक्टिविटी चाहिए, रिसोर्सेज असाइनमेंट चाहिए, नेक्स्ट किया, क्लिक किया, यहाँ पे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया। तो वो कॉस्टिंग जो होगी इंपोर्ट होके आपकी एक्टिविटी में आ जाएगी जो भी आपने खोल के रखी थी। देखिए सर यहाँ पे अब मैं आ जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और ये रहा कॉस्टिंग वाला टैब, एक्चुअल बजट कॉस्ट में चला गया यहाँ पे। सर मैं जो बात समझ पा रहा हूँ तो ये है कि पहले एक्सेल में कोई भी चीज का बजट बना लिया, बिल्कुल है, और उस शीट को उसमें मान लिया, उसके हमने हर आइटम के अकॉर्डिंग उसका अमाउंट बना दिया कि इसमें इतने पैसे का काम है, इस काम में इतने पैसे का काम है, और ये फ्लोर पे इतना इतना पैसा है। बिल्कुल
तो उसको फिर आप कह रहे हो कि एक्सेल पे बना के वो इससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करी जाती है। बिल्कुल। वो मतलब एक तरीके से कनेक्टेड हो गया, प्राइमावेरा और एक्सेल शीट हमारी कनेक्टेड हो गई। नहीं, कनेक्टेड नहीं बोलो सर, ऐसा बोलो कि आपके काम को आप जो इसमें पर्टिकुलर डेट डालोगे, बनाओगे, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप खाली स्प्रेडशीट से जो देखिए सर, मैंने क्या किया, बात को समझिएगा। मैंने क्या किया, अपना सेटअप रिसोर्सेज असाइन करने के बाद मैंने उस सारे रिसोर्सेज की एक्टिविटी को एक्सपोर्ट कर लिया एक सीट में। जिस सीट के फॉर्मेट में मेरा ये टास्क ये बना हुआ है ऑलरेडी, क्या क्या टास्क है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग कर लिए। करने के बाद मेरी जो बजट वाली कॉस्ट वाली जो कॉस्ट सीट है उसको मैंने ओपन किया, उसकी सारी आईडी उठा ली। एक आईडी को उठा के मैंने एक नई एक्सेल सीट में पेस्ट किया और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ वी लुकअप फार्मूला लगाया जो मेरा ये बना हुआ है। जैसा आप कह रहे हैं कि कनेक्ट करने वाली बात, कनेक्ट नहीं करके मैं अब इसको ऐसे लैंग्वेज में बोलूं कि मैंने अपना डेटा पहले से बना के रखा हुआ है मैन्युअली, कि मेरी मान लीजिए कि आज 2 ट्रक ईंटें आई या 3 ट्रक ईंटें आई या इतना सीमेंट आया या इतना बालू आया, जो भी आया मटेरियल के अकॉर्डिंग वो सारा मैंने कॉस्टिंग बना के रखा हुआ है। और आज की जो डेट के अकॉर्डिंग जो इसकी कॉस्टिंग आई है वो ये है। इसकी सीट को मैं वी लुकअप के बिहाफ पे यहां पर बना के रेडी कर लेता हूं और खाली इस डेटा को जो मैंने निकाला है, ये डेटा को उठा के मैं अपनी उसी वाली स्प्रेडशीट में पेस्ट कर देता हूं, ताकि जो भी कॉस्टिंग आई है यूनिट डॉलर वगैरह में जो भी में, वो मैं यहाँ पे जब मैं अपने प्राइमावेरा में इंपोर्ट कराऊंगा तो देखिए सर ये वैल्यूज यहाँ दिखाई दे रही है। मैंने कभी ऐसे ही डाला था रैंडमली, तो देखिए उसके अकॉर्डिंग ये कॉस्टिंग आ गई, आपको दिख रहा होगा। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, डॉलर में अपने आप वो कन्वर्ट करके खुद ब खुद दिखा देगा सर। ये इसकी खासियत है। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ सर? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये इसी तरीके से ये करना था। आप लोग जो लास्ट में बोल रहे थे ना कि सर वो मैंने लास्ट में सिर्फ रिसोर्सेज असाइन करने ही बताया था, रिसोर्सेज ऐड करना जो मैंने आपको ये कहा था कि सर यहाँ पर आप पर्टिकुलरली रिसोर्सेज बनाइएगा, बनाने के बाद उनको हर को असाइन करना, यही कहा था मैंने लास्ट टाइम, है ना। तो वो रिसोर्सेज असाइन करके क्रिएट करना या एक ही रिसोर्सेज से सबको असाइन कर देना, ये हम पे डिपेंड करता है कि आपको कितने रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है और किस हिसाब से आप काम करोगे। तो आपने देखा भी सर कि मेरे सारे कॉस्टिंग भी आपको दिखाई दी, टोटल बजट कॉस्ट में आ गया सर, आ गई ना सर सारी चीजें। मैंने तो वहां पर कोई डॉलर कोई कुछ नहीं डाला, मैंने तो रैंडमली अमाउंट डाला था, आपने देखा भी होगा, देखिए यही तो डाला था मैंने, और उसके अकॉर्डिंग वो डॉलर में खुद ब खुद कन्वर्ट हो गया कि क्या कॉस्टिंग आई हुई होगी। राइट है सर? ठीक ठीक, क्लियर हुआ? तो ये इस तरीके से करना था, यही था सर। मेरे सॉफ्टवेयर में एक दिक्कत आ रही सर। बताइए सर। मेरा जब सॉफ्टवेयर में से ओपन करता हूँ ना, हाँ, तो जैसे मैं WS क्रिएट करके उसमें एक्टिविटी क्रिएट कर लेता हूँ, WBS की मैं फिर एक्टिविटी में आ जाता हूँ, मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ। अब एक्टिविटी मान लिया जो कोड आ रहा है वो खुद पे खुद आता है, एक्टिविटी का कोड 1010, 1020, 1030। तो वो एक्टिविटी कोड के जब नेक्स्ट एक्टिविटी डालता हूँ उसमें, तो एक्टिविटी उसके नीचे ना आके उससे ऊपर आ जाती है। तो अब मैं बताता हूँ सर करना है क्या। अब मेरी बात सुनो सर, पूरी बात सुन लो पहले। हाँ बोलिए। जैसे मान लिया शुरू में एक्सकेवेशन है, मैंने पहले एक्टिविटी एक्सकेवेशन करी, फिर दूसरी ड्रेसिंग करी, फिर तीसरी PCC करी, तो वो PCC तो ऊपर आ जाएगी, एक्सकेवेशन नीचे जाती जाएगी। तो वहां एक ऑप्शन आता है बराबर साइड में से ऊपर नीचे करने का, है, लेकिन वो ऑप्शन हमारा शो नहीं हो रहा। वो कस्टमाइज करके जब उसे खोलते हैं तो वो शो होता है, लेकिन फिर उसे हटा देते हैं तो फिर वो बंद हो जाता है। इसको कैसे करेंगे सर? एनीडेस्क पे देंगे? हाँ, एनीडेस्क पे दे दूंगा सर सिस्टम में। बताइए सर, आईडी बताइए। एक मिनट सुनो, एक मिनट। टिफन दो दिया, ये भी ले जाओ, ये भी धो देना। एनीडेस्क पे आपने कुछ भेजा है सर? एनीडेस्क पे मुझे नहीं, आप आईडी बताइए सर, मैं दूसरा सिस्टम है ना ये।
अच्छा 433 433 382 382 526 526 एक्सेप्ट करिएगा सर। सर आप ऑफलाइन की दिखा रहे हैं? ऑफलाइन। देखिएगा क्लाइंट इज ऑफलाइन। एक मिनट हो सर, आपकी आप एक मिनट हो सर। ये तो सर जो आपने आईडी ऊपर दिखा रखी थी ना वही बोल दी इन्होंने। मेरी आईडी बोल दिया? हम्म। आए भगवान सर जी। आप अपनी आईडी बताइएगा ना सर। एक मिनट सर, मेरा तो ये सिस्टम है। यानी आप लोग सिस्टम से बहुत दूर रहे हैं सर ना? सर एडेंडेक्स में ना अभी तो गया था इंस्टॉल, फिर वो हर बार इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या? नहीं एक ही बार हो जाता है सर। तो इनका जो स्क्रॉल वाला बटन होता है ना अप डाउन वाला वो हाईलाइट नहीं हो रहा, पता नहीं वो गायब क्यों हो गया। कल मैं देख रहा था लैपटॉप में। सर ये मेरी आईडी देखो, आईडी 18 18 18 हम्म 777 777 के बाद 132 132 एक्सेप्ट करिए सर। इनवैलिड डेस्टिनेशन एड्रेस सर 18 के बाद सर 777 हाँ 8132 8132 एक्सेप्ट करिएगा सर। आ गया एक्सेप्ट। Do you want to allow app the make change your device? यस No, yes. हो गया कनेक्ट सर? अभी नहीं सर, आ जाएगा मेरे पास, सब कनेक्ट हो जाएगा तो। कनेक्टेड तो लिखा आ रहा है इधर। नहीं सर मेरे पास नहीं आया। कनेक्टेड 22-23 सेकंड हो गए कनेक्ट हुए हुए। लेकिन सर मेरे को अभी नहीं आया है, आएगा तो। नेटवर्क स्लो होगा सर आपका। यहाँ तो शो कर रहा है सर कनेक्टेड। सर मेरे को भी तो शो करना चाहिए। सीजन स्टार्ट मिनिमाइज करिए पहले। मिनिमाइज करो। हाँ मिनिमाइज करिए इसको, अब दिख रहा है मुझे। दिख रहा है सर? हाँ अब दिख रहा है। मिनिमाइज करिए। ये जो आईडी कर दिया सर मिनिमाइज। सर ये अच्छा ठीक है। मिनिमाइज करने के बाद सर प्राइमेरा ओपन करिए। प्राइमरी सर नहीं हुआ सर ओपन, मुझे नहीं दिख रहा है अभी। आप क्या नेटवर्क, आप किससे चला रहे हैं नेटवर्क सर? सर मेरे यहाँ तो फोन से ही कनेक्ट होता है। अच्छा ठीक है, एक्टिविटी हो गया ठीक। अब इसका नाम चेंज कर दिया आपने, जो भी नाम चेंज करना है यहाँ से कर दिया और कर लिया एक्टिविटी। ठीक है ठीक है। अब सर मैंने कल पूरा प्रोजेक्ट करा था अपना एक कंप्लीट। हाँ। अब एक्टिविटी मैंने फिर से डिलीट करके हमने फिर से करना चाहा तो ये जैसे कोड आ रहा ना इसमें 1000 1010 1020 1030। हाँ अब मैंने मान ली यहाँ एक्टिविटी ये मेरी अब तो इसके सीरियल वाइज इसके नीचे आ रही है। हाँ लेकिन जो इसके ये बराबर में साइड है ना, साइड में जो शो होते हैं ऊपर नीचे वाले, हाँ ये शो नहीं होते मेरे, ये शो नहीं हो रहे सर। ये एक्टिवेट नहीं हुए ना अभी। एक्टिवेट क्यों होंगे सर? क्यों? अभी क्यों एक्टिवेट होंगे सर? अभी तो उस पे आपने को कब एक्टिवेट होंगे? ये एक्टिवेट सब जब एक्टिविटी टैब से आप बाहर निकल के किसी और टैब में जाएंगे तब एक्टिविटी ये ऐड होंगे। और इससे असाइन थोड़ी ना हुए हैं सर। अभी तो जनरल में क्लिक करिए एक बार। जनरल में
आपने ये टैब कौन सा खोल रखा है? एक्टिविटी वाला ही ना? हाँ एक्टिविटी वाला ही टैब है, ये हाँ। एक्टिविटी है। एक बार और भी टैब खोल दीजिए, रिसोर्सेज वाला भी खोल दीजिए बगल में ही। अब इसको असाइन कर लीजिए, पहले एक्टिविटी असाइन करेंगे ना, असाइन करने के बाद देन फिर इसको जो चेंज करिएगा। सर मैं जैसे अब WBS में तो जाके शो होंगे, WBS में जाके शो हो जाते हैं, WBS में आ गया अगर मैं तो, लेकिन अभी तो WBS में भी शो नहीं हो रहे, क्या बात? नहीं डब्ल्यू एक्टिवेट नहीं है ना सर, ये एक्टिवेट कहाँ हुआ है अभी? एक्टिवेट ये तभी होंगे ना जब आप प्रोजेक्ट को ओपन करके आपने क्रिएट असाइन कर लिए, सारी एक्टिविटी असाइन कर दी है। सर मैं असाइन ही तो कर रहा था एक्टिविटी, तभी ये शो नहीं हो रहा था, ऊपर नीचे जा रही थी। अभी तो नहीं जा रही सर। हाँ, अभी कहाँ जा रही है? अब एक बार रुकिए, अब एक सेकंड रुकिए, अब एक सेकंड रुक जाइए सर, मैं करता हूँ। आप छोड़ दीजिए सर। मैं छोड़ फ्री हूँ, फ्री गया। अब सर जैसे ये जो आपने एक्टिविटी क्रिएट करी, इसका नंबर 1070 आया 1030 के बाद, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं सर, इससे क्यों फर्क? आपने क्या किया है सर, पहले आपने 1030 तक तो आप पहली वाली WBS में चल रहे थे, अब 1030 के बाद आप चले गए दूसरे WBS में। तो जब दूसरे, अगर आपको चेंज ही करना है सर तो देखिए यहां से ना असाइन करके यहां से असाइन कर लीजिए। इस वाले में आप नाम भी चेंज कर सकते हैं और न्यू एक्टिविटी का नेम भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहां से दिक्कत हो रही है तो यहां से कर लीजिए कि नहीं सर मुझे मेरी एक्टिविटी आईडी अलग रखनी है, मैं जैसे अकॉर्डिंग चाहता हूं, या ऐसे, या अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे चले जाइए जहां पर नेम चेंज है, इस पे डबल क्लिक करिएगा, क्लिक करिएगा सर इस पे। अगर यहाँ से नहीं होता तो जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करिए, या तो यहाँ से क्लिक करके आप चले जाइए तो इसमें आपको डायरेक्टली ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटी आईडी चेंज करने का। मैंने कहा एक्टिविटी आईडी मेरे को ये वाली नहीं रखनी सर, मेरे को रखनी है तो सर ये साइन, ये मान लो तुम एक एक्टिविटी कोई सी भी ऐड करके दिखाओ सर मुझे। हाँ असाइन करके दिखाओ। ये सपोज लो, देखो सर A1 आ गया, आ गया ना सर। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को यही नाम रखना है, मैं चेंज भी कर सकता हूं सर। अब इसको असाइन किया, सर आप ही क्लिक करिए, मैं यहां से नहीं क्लिक कर पा रहा हूं। अब किसके साथ रिसोर्सेज के साथ असाइन करनी है, ये रिसोर्सेज बाय एक्टिविटी कोड के साथ असाइन करनी है, किसके साथ करनी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने कहा एक्टिविटी कोड के साथ सेलेक्ट करना है, तो एक्टिविटी कोड में चला गया, क्लिक कर दीजिए सर। नहीं तो प्लीज सर ये इससे इसमें करनी जाके प्लीज, इस एक्टिविटी को इससे ऊपर वाली से असाइन करनी है। हाँ फिर ये मान लिया ये एक्टिविटी का नाम वो तो लिंक दिया करने मैंने। बताया सर, वो तो लिंक करना हो गया ना, हाँ वो तो लिंक करना होगा, लिंक करने बताया था सर। इस पे सर ये कल मुझसे गलती हो गई, मैं ये डिलीट कर दिया, ये बना रखा था मैंने ऊपर तक सारा। अच्छा अब मेरी जो एक्टिविटी थी वो ऊपर नीचे हो गई, तो डिलीट मैं नहीं उनको करना है। असाइन करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ मेरा ये वो इससे ये वो हो गया, मतलब कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है। ड्रेसिंग। सर जी मुझे मान लिया ड्रेसिंग को एक्सकेवेशन से एक्टिविटी से असाइन करनी है सर। हाँ तो क्लिक ड्रेसिंग को कर, तो excavation। उसमें सर किससे प्रेडिसेसर असाइन करना है सर, असाइन करना है, उस पर क्लिक करके करिए। पहले तो एक मिनट रुकिए, आपके ये टैब का ये नीचे एक्टिविटी बार कहाँ चला गया? प्रेडिसेस। एक मिनट सर रुकिएगा, राइट क्लिक करके यहाँ पे इसका ये नीचे जो यहाँ बार आता है असाइन वाला वो कहाँ चला गया?
इस पर राइट क्लिक करके इसको ओपन करिए। सर देखिए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ। जैसे ये आ रहा है ना एक्टिविटी का, जैसे मैं एक्टिविटी टैब में जा रहा हूँ, ये देखिए ये जा रहा हूँ तो आ रहा है ना ऐड रिसोर्सेज वगैरह, आपके में क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट सर, मैं आपका देख नहीं पा रहा हूँ, आप कहाँ कह रहे हैं? ना ये देखिए सर, मैं दिखा रहा हूँ, आप मैं इसकी बात कर रहा हूँ सर। ये देखिए जैसे एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है ना, इस एक्टिविटी को सेलेक्ट किया तो इसमें आ रहा है ना सर ये ऑप्शन, ये असाइन बाय रोल, ऐड रिसोर्सेज। ऐसे ही आपके में नहीं आ रहा, आपका वाला ये वाला कहाँ गया? ये टैब, ये राइट क्लिक करेंगे ना, आप देखिए अपने पीसी पे, ये देखिए सर यहाँ पे देखिए जब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान हाँ। से सर, जब मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ ये देखिए राइट क्लिक कर रहा हूँ सर, ये दिख रहा है नेविगेशन बार बटन टैग डायरेक्टरी। ऐसे ही आप भी ऊपर भी राइट क्लिक करिएगा, ये एक्टिविटी टूल बार है, देखिए सर। नहीं सर, आप मुझे ये दिख रहा है सर, मेरे सॉफ्टवेयर में दिखा रहे हो, कहाँ दिखा रहे हो? ये नहीं, मुझे नहीं दिख रहा सर, मुझे ये कुछ दिख नहीं रहा है सर। ये आप एनीडेस्क पे मेरे पीसी पे दिखा रहे हो या फिर अपने उस पे? अपने पीसी अपने पीसी पे दिखा रहे हो? अपने पीसी में दिखा रहा हूँ, अपने पीसी में। ये देखिए सर जो मैं दिखा रहा हूँ वो अच्छा, मेरे अब पीसी में आया। देखिए, मेरे पीसी में देखिए, यहाँ पे क्लिक करिए, ये सारे अच्छा, ऑप्शन अच्छा, क्लिक है। अब आपका अब मैं देख रहा हूँ सर। हाँ हाँ, ये वाले मैं ऑप्शन आपका PC सारे देख क्लिक पा है रहा कि हूँ। नहीं, ये वाले देखिए, ये वाले अच्छा। ऑप्शन देखिए सारे क्लिक है कि नहीं है ये आपके? नेविगेशन बार, हाँ। बॉटम टेक्स्ट, हाँ ये है ना? सारे क्लिक होने डायरेक्टरी। चाहिए। तो ये मेरे में नहीं दिख रहे सर। अब आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन करिए, जहां पर एक्टिविटीज लिखा पड़ा है वहां पे दिख रहा है, दिख रहा है सर। हाँ ये रहे सारे ऑप्शन क्लिक मेरा- है, आ गए सर, देखिए सारे ऑप्शन आ गए, अब आपके भी आ गया, देखिए नीचे भी आ गया। पर ये बड़ा करते ही चला कहाँ जाता है? हाँ। पता नहीं सर, पहले ये यहाँ से देखो, ये वाला ये देखो ना, यहाँ से ये क्या चीज है? ये यहाँ से कोई ऐसा इसका सॉफ्टवेयर का कुछ ऐसा तो नहीं हो पा रहा? यहाँ से कोई बटन इसके पहले तो हाईलाइट हो रहे थे ना इधर वाले ऑप्शन भी, जहाँ ये ऊपर नीचे कर लेते थे ना एक्टिविटी को हम। हाँ ये वाले हाँ। जो टूल्स थे इसके, जिससे हम एक्टिविटी को ऊपर नीचे कर लेते थे, जो साइड में दिखाई दे रहे हैं सर। सर यहाँ ऊपर क्लिक करिएगा पहले, राइट क्लिक करके यहाँ पे, जैसे मैंने अपने में किया था क्लिक करके, यहाँ क्लिक करिए राइट क्लिक करके। मेरे को पहले वो देख रहे हैं कि आपके सारे टैब पे एक्टिविटी है वो सब क्लिक है कि नहीं है। सर कुछ गड़बड़ हो रखी है, क्योंकि ना ये अपना जैसे WBS हम जैसे ही ओपन करते हैं तो लेफ्ट राइट वाला वो ऑटोमेटिकली वो मतलब कर्सर हाईलाइट होते हैं, लेकिन पता नहीं इनके क्यों नहीं हो रहे। इन पे राइट क्लिक करके सारे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए सर। इन पे राइट, जो अभी राइट क्लिक करके लाए थे उस पे क्लिक करके, हाँ सारे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, एक्शन वगैरह जितने भी थे सब पे क्लिक कर दीजिए। हाँ इन पे सारे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, क्लिक करते जाइए। ये देखिए सर क्या आया? नहीं नहीं नहीं, ये कस्टमाइज टूल दिख पे रहा है? आपने क्लिक कर दिया, नहीं सर आप एक सर काम ये करिएगा। कस्टमाइज करके, जब कस्टमाइज कर देते हैं ना हाँ सर हाँ देखो, जैसे मैंने कस्टमाइज किया था ना अभी, तो ये मेरा इधर के ये शो होने लगे थे, देखो ये ऊपर नीचे के ना, ऊपर नीचे के जो बटन थे ना, जो एक्टिविटी को ऊपर नीचे करते हैं, हाँ, ये हाँ। शो होने लगे कस्टमाइज करते ही साथ। कस्टमाइज करके हटाते हैं तो ये भाग जाते हैं। सर वो एक्टिवेट नहीं है ना, टैब अभी एक्टिवेट नहीं है, जिसके लिए आप उसको ऊपर नीचे करोगे। सर ये सारे टूल्स बार है ना,
पे क्लिक कर दीजिए, जिस पे अनक्लिक है ना उस पे क्लिक कर दीजिए, सब पे क्लिक करके छोड़ दीजिए। हाँ अब हो जाएंगे शायद। ये तो सर पता नहीं किस तरह से होता जा रहा। होने दो सर, ये होने देखो दो। हैं दिख तो रहा है भाई। ऑप्शन में चलिए ना आप, ऑप्शन में पहले आप क्लिक कर लीजिए, फिर ऑप्शन पे चलिएगा, कोई बात नहीं, होने दीजिए। टूल्स, ये जो टूल्स बार है सर, ये एक्टिविटी के ऊपर जो होते जा रहा है, देखो अब ये एक काम करिए, तो ये इसमें कुछ रीसेट का गड़बड़ भी ऑप्शन आ रहा है। है ना, आप रीसेट पे ऑप्शन पे क्लिक करिए। रीसेट का Reset। ऑप्शन है, हाँ रीसेट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। कर दिया सर। और ऊपर वाले ऑप्शन में जाइएगा, इस वाले ऑप्शन में भी रीसेट माय यूजर्स डाटा। यस कर दीजिए, यस कर दीजिए। कर दिया यस, क्लोज कर दूं? हाँ क्लोज कर दीजिए। ये तब कैसे हो गया सर ऊपर का ये? कोई बात नहीं सर, वो तो हम कस्टमाइज कर लेंगे, हमें जिसको छुपाना है ना हम वैसे भी छुपा लेंगे। एक एक करके टैब को बंद कर दीजिए, अब जो जो काम किया नहीं है आपके। इसको सर स्क्रॉल करके नीचे लाइएगा, तो इसको स्क्रॉल करके नीचे से पता नहीं आपके सॉफ्टवेयर में हो क्या रहा है, ऐसे परेशान कर रखा है सॉफ्टवेयर ने। बोलो पंकज, बोलो पंकज, नमस्ते। आ जाओ, आ जाओ। तो रिसोर्सेज के नाम में रिसोर्सेज वगैरह के जो पड़े थे ना इसके अंदर, बहुत स्लो स्लो चल रहा है सर।
आपको सर एक्टिविटी भी दोबारा असाइन करनी पड़ेगी सारी। सर वो बात ठीक है आपकी, मैं पर ये कहना चाह रहा था कि ये जो साइड वाले ये कैसे शो होंगे, ना तो ये WBS में शो हो रहे अब। कस्टमाइज करते हैं तो ये शो होने लगते हैं। एक सेकंड। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। हेलो, ऑफिस में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करूँ? मैं करता हूँ थोड़ी देर में कॉल, अभी रुक जाओ। सर आप सर ये सारी भाग गए अब कोई बात नहीं, जाने दीजिए सर, मैंने सबको रीसेट कर साइड से। हाँ हाँ कोई बात नहीं सर, अब एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे, अब एक एक करके आएगा। सर आप एक काम करिएगा, अभी कुछ नहीं करिएगा, अभी फिलहाल जैसे पहले से स्टार्टिंग से आपने कस्टमाइज में जाके प्रेफरेंस में जाके डॉलर चेंज करके सारी चीज़ें करी थी ना, 1 बाय 1 स्टार्टिंग से एक बनाएगा। आप कोई डिलीट मत करिएगा, सबको असाइन करिएगा, तब जाके काम करिएगा। और फिर ये मूव और कॉपी वाला ठीक हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है फिर कैसे करना है, क्योंकि ये आपके में नहीं हो रहा है। मैं देख लिया, मैंने सारे तरीके जितने भी देखने थे मैंने रीसेट करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। मेरे वाले में हो जा रहा है, आपके वाले में क्यों नहीं हो रहा पता नहीं, समझ में नहीं, यही नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या चेंज किया था सर जो ये जब से चला गया आप लोग से? सर आपने लास्ट में जो जोन बनाए थे, जोन हाँ बना के दिखाए थे जो, हाँ
जोन 1 जोन 2 और जोन नॉर्थ, उसके हाँ। बाद ये गड़बड़ हुई है। तो जोन बनाने से उसमें थोड़ी उसके ना बाद चेंजेस से ही होंगे। गड़बड़ हुई। एक्टिविटी आईडी से उसका उसका मूव और कॉपी से कोई लेना देना नहीं है ना सर। वो पता नहीं सर क्या हुआ, उसके बाद ही हुआ है इसको जो कुछ। पहले तो सब सही चल रहा था मामला। एक बार सर है ना, आप क्या करिएगा, जितने भी आपने इंटरप्राइज प्रोजेक्ट बनाए हैं ना, वो सारे प्रोजेक्ट हटा के दोबारा से करिएगा एक बार। जो भी आपने बनाए हैं ना अभी तक वो तो कर लिया सर मैंने, दो तीन बार प्रोजेक्ट बनाए इसमें, और टिपिकल फ्लोर तक लेके गया मैं सारी एक्टिविटी को। तो जब नेक्स्ट टाइम करा तो एक्टिविटी ऊपर नीचे हो गई ऑटोमेटिक, और फिर जाके फिर से सही करनी चाहिए उनको। तो वो ये यहाँ से ऊपर नीचे का शो नहीं हो रहा कि ऊपर किसे करे नीचे किसे करे, तो इस वजह से रुक गया। मैंने इसमें शुरू में जाके यूजर में जाके सारी जो शुरू से करते हैं ना हम सर जी, यूजर रेफरेंस में जाके यूनिट डेट कैलेंडर सेट करना अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट, ये मैं कर रखा है सर सेट सब। फिर भी तो नहीं हो रहा सर, फिर भी तो वहीं की वहीं बात फंसी पड़ी है। बस ये चीज तो नहीं हो रही। देखो अब जैसे आपने रिस्टार्ट किया था ना इसको, रीसेट, ये एक्टिविटी यहाँ से ऊपर की तो आ गई थी, नीचे की गायब हो गई। या तो सर ये यहीं से ना, यहाँ से करनी पड़ेगी जब इसको जब आप करोगे यहाँ से। ये तो गायब हो गए सर, तो दिखने ही बंद हो जाएंगे। हाँ कस्टमाइज में जाओगे तो सर, कस्टमाइज इसलिए सारे टैब एक्टिवेट होते हैं क्योंकि हम कस्टमाइजेशन कर रहे होते हैं। कस्टमाइजेशन में वो फिर ऐसे नहीं रुकता। अमित जी, हेलो, तुम कुछ बताओ इसमें क्या है। शुक्रिया आप वाले कहाँ चले गए? कल देख तो रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था ना। हैं? कल जब देख रहे थे उसी टाइम गायब हो गया था ना वो, वही तो बता रहा हूँ मैं सर को भी। हाँ। कल वो तुम्हारे में चल रहा है, तुम्हारे में दिख रहे हैं अमित जी? तो दिख रहे हैं, अभी तो दिख रहे हैं। दोबारा हमारी एक्टिविटी में दिख रहे हैं, शो हो रहे हैं। मैंने तो सारा असाइन कर रखा है ना, मैंने असाइन वगैरह कर रखा है, तो मुझे नहीं दिख रहा है मुझे भी। नहीं, तुम्हारे उसमें सॉफ्टवेयर में ये शो हो रहे हैं इधर के बटन ऊपर नीचे करने के। अरे अभी नया प्रोजेक्ट बनाने के बाद पता चलेगा कि शो हो रहे हैं कि नहीं। वो एक बार अभी मेरे पुराने में हो रहे हैं, पुराने में नहीं दिख रहे मुझे अभी, मेरे वाले में भी। तुम्हारे वाले में भी दिख रहे नहीं। तो सर ये फिर क्या हुआ, क्या गड़बड़? कोई स्टेप या तो कोई ऐसा मिस हुआ है जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। जो भी है वो देखना पड़ेगा सर, एक बार ट्राई करना पड़ेगा।